नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 के कविता में से इकाई 3 घ में से बेजगह इस कविता पर चर्चा करेंगे। उसकी कवित्री है अनामिका। पहले इस वीडियो में हम जो कवित्री है अनामिका का परिचय कराएंगे। ये जो कविता है बेजगह, इसका विषय विवरण इस प्रकार है कि पहले अनामिका का परिचय, बेजगह कविता का परिचय, बेजगह कविता का आशय। अब के पाठ्यक्रम जो BA भाग 1 का है, इसका अध्ययन के लिए कविता लगाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका ये है कि अनामिका जी का जीवन परिचय एवं कृतित्व से परिचित होंगे आप। वैश्वीकरण के पृष्ठभूमि पर लिखी कविता से परिचित हो सकेंगे। समकालीन भारतीय समाज में नारी की यथार्थ स्थिति का परिचय प्राप्त कर सकेंगे आप। प्रस्तुत कविता से भारतीय परिवार में स्त्री को किस तरह से बेदखल किया जाता है, इससे परिचित हो सकेंगे आप। इस उद्देश्य से एक कविता आपके अध्ययन के लिए इस पाठ्यक्रम में लगाई गई है। वैश्वीकरण के युग में लिखी गई अनामिका की कविता स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करती है। ये कविता जो है स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करती है। उनकी कविताओं में स्त्री अनेक रूपों में चित्रित हुई दिखाई देती है। अनामिका संवेदनशील कवित्र है, जिनकी संवेदना समाज की हर विसंगति का पर्दाफाश करती है। अनामिका की विशेषता यह है कि वे खुली आंखों से सामाजिक दृश्यों को देखती है और वे दृश्य अपनी कविता में उतार देती है। खुली आंखों से वो सामाजिक दृश्यों को देखती है और वो वही दृश्य अपनी कविता में उतारती है। 21वीं शताब्दी के भारतीय नारी के दुख को, यातना और संघर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में समझने तथा समझाने वाली महिला कवित्री है। क्योंकि जो दुख है 21वीं सदी के, वो पूरी तरह से समझने वाली कवित्री है अनामिका जी। उनकी कविताएं भारतीय समाज में स्त्री की सही दशा से हमें रूबरू कराती है। अनामिका की कविता नारी मुक्ति की बातें करती है, पर उनके लिए नारी मुक्ति कभी भी परिवार से मुक्ति नहीं रही। यानी परिवार को संभाल कर ही नारी को मुक्ति से अपना करियर, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये वो कहती है। अनामिका की कविताएं भारतीय परिवार के बीच अनछुए प्रसंगों द्वारा स्त्री पीड़ा और यातना को मूर्त रूप देती है। बदलते सामाजिक परिवेश, टूटते मूल्य, टूटते संयुक्त परिवार, अकेलापन की त्रासदी तथा स्त्री पुरुष संबंध आदि को अपने काव्य के जरिए अभिव्यक्ति देती है। अनामिका की कविताएं सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति करती दिखाई देती है। इस प्रकार आधुनिक स्त्री के दुखों का परिचय हमें अनामिका कविता से होता है। आप हम देखेंगे अनामिका का परिचय। कवयित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फर में हुआ। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फर में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA, PhD तथा DLitt की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने MA अंग्रेजी में PhD करके DLitt की उपाधि प्राप्त की है। आपने अंग्रेजी विभाग सत्यवती कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है। उन्होंने अध्यापन का कार्य कहाँ किया? देखो, अंग्रेजी विभाग में सत्यवती कॉलेज एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है। अनामिका को समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्री में जाना जाता है। सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में उन्हें हिंदी साहित्य में जाना जाता है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद उन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमने अनामिका का संक्षिप्त में परिचय देखा है। अब उनकी जो साहित्य परिचय है वो कराएंगे। कविता संग्रह उनके कौन कौन से देखिए, खुरदरी हथेलिया, गलत पत्ते की चिट्ठी, दूब दहान, बीजाक्षर, कविता में औरत आदि ये इनके कविता संग्रह है। कहानी संग्रह कौन से देखिए, प्रतिनायक,
एक कहानी संग्रह। उपन्यास अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके पास पर कौन सुनेगा आदि है। उपन्यास है अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके पास पर कौन सुनेगा आदि है। संस्मरण लेखन क्या है, कौन कौन से हैं देखो। एक ठो शहर एक गो लड़की, एक ठो शहर एक गो लड़की, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस आदि उनके संस्मरण हैं। आलोचना कौन कौन से? पोस्ट इलियड पोएट्री wise from conflict to isolation, dead critiques down the edges, treatment of love and death in post-war American poetry आणि विमर्श स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मानने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है। अनुवाद कौन कौन से किए देखिए। औरतों की मेज का कवि रिल्के कहती है औरतें विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं। नागमंडल गिरीश कर्नाड, अटलांटा के आर पार समकालीन अंग्रेजी कविता। पुरस्कार जो उनके साहित्यिक रचना का परिचय देगा, हम उनको जो पुरस्कार मिले हैं वो देखते हैं। राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरीश कुमार माथुर सम्मान, साहित्यकार सम्मान, केदार सम्मान, परंपरा सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान आदि इन्हें पुरस्कार मिले। अब हम जो आपके अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम के लिए जो उनकी कविता लगाई है अनामिका जी की, वो है बेजगह। इस कविता का हम संक्षेप में परिचय कराते हैं। अनामिका समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कविताओं में शामिल की जाती है। बेजगह कविता खुरदरी हथेलिया कविता संग्रह में संकलित है। ये जो कविता है बेजगह, उनकी जो कविता संग्रह है खुरदरी हथेलिया कविता से ली गई है। यह एक स्त्री के अस्तित्व को दर्शाने वाली कविता है। संस्कृत काल से लेकर आज तक स्त्री की घर परिवार व समाज में क्या जगह है, देखते कि स्त्री की हमारे घर में समाज में क्या जगह है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा लिखते थे। यह प्रश्न कवित्री हमारे सामने खड़ा करती है। कवित्री कहते हैं कि स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे केश और नाखून अपने पर कहीं के नहीं रहते हैं, उसी प्रकार स्त्री की भी कोई जगह नहीं है। बचपन से उससे खाना पकाना, झाड़ू लगाना और अपने भाइयों की सेवा करने को कहा जाता है। पिता के घर में उनका स्थान दूसरे दर्जे का है। उसे बार बार यह ऐसा दिलाया जाता है कि पिता के घर में आपको जगह नहीं है और न ही पति के घर में, यानी कि इधर की भी नहीं उधर की नहीं, ऐसी हालत स्त्रियों की है। पिता के घर में कहते हैं कि तुम्हारे घर में, पति के घर में भी नहीं कहते, इस तरह की हालत हो जाती है। उसे लगता है कि घर परिवार में उसका स्थान नगण्य है। फिर भी वो चाहती है कि जैसे तुकाराम के अधूरे अभंग की मौलिक व्याख्या हो सकती है, तो मैं भी सारे संदर्भों या मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो हमें भी समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि बरसों से स्त्रियों को कोई स्थान पर रखा गया है, दोनों में उसे अस्तित्व को बेदखल किया है। घर परिवार तथा समाज में बेदखल किए गए जगह को लेकर पुस्तक कविता में प्रश्न उपस्थित किए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर वो चाहती है। यानी कि स्त्री की दयनीय स्थिति है आज, उसे घर पिता के घर में भी कोई स्थान नहीं, पति के घर में भी स्थान नहीं। इस तरह की जो स्थिति है उसकी कि बेजगह, कोई भी उसे एक जगह नहीं है। तो इस पर कवित्री ने एक जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, ये बताने की कोशिश इस कविता से की है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कविता है बेजगह, इस कविता की कवित्री अनामिका का परिचय देखा। इस परिचय में अनामिका जीवन, उनका साहित्य रचना, उसके साथ साथ जो उन्हें पुरस्कार जो मिले
पुरस्कार पर चर्चा की और बेजगह कविता का संक्षिप्त परिचय किया। अगले वीडियो में बेजगह कविता का हम आशय देखेंगे। तो इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।